गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। आजकल आप लोग घर में हो और क्योंकि स्कूल सारे बंद हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप लोग YouTube से हमारे वीडियोस देखो। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू शोर डाइपोल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो टुडे वी विल यूज द रिजल्ट्स ऑफ दैट। तो जरा ध्यान रखो, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये था डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। मैंने बोला था कि माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट साइड पे लेना है। ये है पॉइंट P, दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज A। 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था राइट साइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, डाइपोल मोमेंट P। At point P, electric field and this dipole moment both are in same direction, and electric field on axial line will be 2P upon 4 pi epsilon naught R cube. This is a result related to electric field on axial line of dipole. Similarly, E equatorial, same, minus Q plus Q. This is point P, distance R, then dipole moment की जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लेफ्ट साइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर्मूला विल बिकम P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल्स के लिए यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो। P and E both are in same direction, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R क्यूब, 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये याद रखना है। सिमिलरली डायरेक्शन एंड दिस फार्मूला। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सपोज दिस द डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दिस अ पॉइंट A, दिस अ पॉइंट B। ये डिस्टेंस है A और B के बीच में 2A। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। नाउ कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। क्योंकि सारे डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से नोट करते हैं, कहीं पे भी ले लो। This is the point P at a distance R from center of dipole and this angle is theta. And direction of dipole moment is from negative to positive and this is the dipole moment P. अब मुझे रिजल्ट्स तो मालूम है एक्सियल के और इक्वेटोरियल के, और ये है जनरल पॉइंट, कहीं पे भी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डाइपोल P है, डाइपोल मोमेंट P है, आई विल डिवाइड इट इनटू टू कंपोनेंट। हम इसके कंपोनेंट कर देंगे। कंपोनेंट करने आपको मालूम है, टेल ये P की टेल है, टेल से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और P होना चाहिए बीच में, और जो थीटा होगा उसका नाम हो जाएगा P cos थीटा। P1 इज इक्वल टू P cos थीटा एंड P2 इज इक्वल टू P sin थीटा। मैंने इस P को, जो डाइपोल मोमेंट है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सॉरी, P1 और P2 में। तो P1 जो है वो डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, P2 की वैल्यू है P sin थीटा। अब मुझे P1 और P2 की वजह से सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब आप देखो, ये P1 है, सिर्फ इसी को चेक करना है, दिस इज द P1।
तो ये जो पॉइंट P है ये P1 की है एक्सियल लाइन पे। जब ये इसकी एक्सियल लाइन पे है तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1। तो E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P1 एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज 2P1 अपॉन 4 pi epsilon naught r cube and direction will be outward. This is E1. P and E both are in same direction. P1 and E1 both are in same direction, and this is the value of E1. E1 will become 2P cos theta upon 4 pi epsilon naught r cube. This is electric field at point P due to P1. Similarly, check P2. This is P2. अब आप P2 को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, ओनली P2। और ये जो P पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। जो पॉइंट P है इट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P। सो P2, ये जो पॉइंट P है इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे है तो वो इक्वेटोरियल लाइन बन गई। दिस रिजल्ट वी विल यूज। P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल मोमेंट P2। E2 will become P2 upon 4 pi epsilon naught r cube P sin theta upon 4 pi epsilon naught r cube। अब E2 की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट। दिस इज E2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट P2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में। Now we have two electric field E1 and E2. Then net electric field between E1 and E2 is E. This is the net electric field. Net electric field is equal to E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 90 under root E1 square plus E2 square. Now put the value of E1 and E2 and you will get the answer. E will become E1 2P cos theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square. E2 P sin theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square under root. And take common P upon 4 pi epsilon naught r cube, take common. Square under root के बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा। Remaining term is P cos theta 4 cos square theta plus sin square theta. Then E will become P upon 4 pi epsilon naught r cube. This is called 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta बन जाएगा 1. The net electric field will become P upon 4 pi epsilon naught r cube 3 cos square theta plus 1. This is the electric field on at any point due to short dipole. This is the general formula for electric field. Now special case for axial line. अगर axial line होता तो ये पॉइंट P होता यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 होता 1, E एक्सियल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos 0 स्क्वायर प्लस 1, 3 प्लस 1 4,
तो दिस विल बिकम 2p अपॉन 4πε0r³। ये जो cos स्क्वायर 0 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 3 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2p अपॉन 4πε0r³। फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में ये पॉइंट होता है यहां पे, तो एंगल क्या बन जाएगा, दिस इज 90, थीटा 90, कोस 90 0, देन ई इक्वेटोरियल p अपॉन 4πε0r³, कोस स्क्वायर 90, cos square 90 0 plus 1, then answer will comes out to be p upon 4πε0r³, E equatorial p upon 4πε0r³. So we can calculate the value of electric field on axial line and equatorial from this article also. Now direction of electric field, net electric field. Let this angle is alpha. ये जो अल्फा एंगल है बिटवीन ई वेक्टर एंड ई1 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन. अल्फा इज एंगल बिटवीन ई एंड ई1. नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम लाइक दिस. दिस इज आल्सो ई2. In triangle PQR, in triangle PQR, tan alpha perpendicular upon base, perpendicular is E2 upon E1. This is equal to E P sin theta upon 4πε0r³ divided by 2p cos theta upon 4πε0r³. This will become 1/2 tan theta. Sin theta upon cos theta tan theta, बाकी सब कैंसिल, 1/2 tan theta. Then alpha will become tangent inverse 1/2 tan theta. This is the direction of electric field. अब यहाँ से कंसेप्ट एक याद रखना है कि ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ एंड ड्यू टू मोनोपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². x0, x1, x2, x3, x4 and so on. Due to a electric field is here E, at x is equal to electric field is E/4. At x is equal to 3, electric field is E/9. At x is equal to 4, electric field is E/16 and so on. This is due to A. Due to B, electric field at x1 E, at this point electric field is E/8, at this point electric field is E/27, at this point E/64. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द चार्ज एराई. आइडेंटिफाई द चार्ज एराई होता है अरेंजमेंट. चार्ज अराई ए एंड बी. हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है एंड दीज फैक्टर्स आर गिवन. अब ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती बच्चों को, क्या करना है इसमें. तो यहां चेक करो, ई इसमें आएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और यहां पे आएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³. इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² फॉर ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है फॉर मोनोपोल. तो ए इज मोनोपोल. एंड ई होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ फॉर बी,
हैंस बी इज डाइपोल। तो ए है मोनोपोल एंड बी है डाइपोल। तो रिजल्ट आपको याद करने होते हैं, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओरिजिन ए पॉइंट x 1 मीटर, बी पॉइंट x 2 मीटर, सी पॉइंट x 4 मीटर, डी पॉइंट x 8 मीटर अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। Question is find and Q charges are placed at A, B, C, D and so on. At x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 60 meter, 32 meter and so on. Same charges are placed and that is Q. Question है find net electric field at O. Find net electric field at O. O पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी एंड सो ऑन। और फिर इन सब का क्या करना है मुझे, वेक्टर सब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ए, मैंने पहले बोला था पेन रखना है O पॉइंट पे, चेक करना है Q चार्ज को। इफ इट इज पॉजिटिव तो क्या आएगा, आउटवर्ड। दिस इज EOA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ए। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन विल बी सेम, EOB। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज EOC। सिमिलरली EOD, और बाकी जो चार्ज होंगे सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे लेफ्ट साइड में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, बिकॉज दीज ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग वेक्टर हियर, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। E विल बिकम EOA, EOB, EOC, EOD एंड सो ऑन। अब हम लोग शॉर्ट कंडी लगाएंगे, वी विल पुट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आर्टिकल्स न्यूमेरिकल्स सब एक जैसे हैं। EOA, EOA का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, देन फॉर्मूला विल बिकम QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट OA स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। सेम EOB निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट OB स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C, QC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट OC स्क्वायर। सेम QD अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट OD स्क्वायर एंड सो ऑन। टेक नाउ पुट द वैल्यू QA, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। टेक कॉमन Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टेक कॉमन 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 64 अप टू इन्फिनिटी। नाउ लुक एट दिस सीरीज। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करूं, तो आंसर आएगा 1/4। तो मतलब जो कॉमन रेशियो है वो 1/4 है। इफ रेशियो इज कॉमन, दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। कौन सी सीरीज बनेगी? जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दिस इज अ जीपी सीरीज
एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस अ फॉर्मूला। नहीं, आप तो याद करना पड़ेगा। ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है ए का मतलब? फर्स्ट टर्म। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1। इसका टोटल करना है मुझे जीपी सीरीज का। फर्स्ट टर्म है 1 माइनस आर है कॉमन रेशो 1/4। देन आंसर विल बी 1/3/4, दैट इज 4/3। 4/3 आते ही पुट कर दो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन ई विल बिकम Q/4πε0। और ये जो जीपी सीरीज है इस सब का टोटल मैंने निकाल दिया 4/3। देन आंसर इज 4 × 4/3। दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। क्लियर? थैंक यू very much. Stay home and stay safe.